हेलो दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका कल जो एग्जाम हुआ बंदी रख सकता, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। अनुमानित कट ऑफ होगी या ऑफिशियल कट ऑफ नहीं होगी, ठीक है। अपने दिल पर मत लेना, कभी सोचोगी 162 चली गई वो इतनी रहेगी, 170 चली गई इतनी रहेगी, ठीक है ना। अपने दिल पर मत लेना, अनुमानित कट ऑफ होगी। हम सही से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ी लेंथ वीडियो होगी हमारी, 10-12 मिनट की वीडियो हो सकती है। वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। बीच में छोड़कर मत भागना। तो हम शुरू करते हैं। जो बंदे एग्जाम में बैठे हैं कल बंदी रख सके, वो तो बंदे कुल टोटल थे बंदे 10,000 बंदे एग्जाम में बैठे थे बंदी रख सके, ठीक है ना। फॉर्म फिजिकल में कितने पास हुए थे? फिजिकल में अगर बात करें तो 13,000 बच्चे पास हुए थे। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें सिर्फ इनसे मतलब है, 10,000 बंदों से जो कल एग्जाम में बैठे हैं हमारे साथ कंपटीशन में, ठीक है। तो हम बात करते हैं पेपर के ऊपर। पेपर कैसा था, किस तरह का मॉडल पेपर था, लेंथी पेपर था, किस तरह का पेपर था। पेपर दोस्तों कुछ नहीं था बिल्कुल, ठीक है ना। ये समझ लिया आप, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था, ज़्यादा भारी पेपर नहीं था। अगर एवरेज बात करें ना पेपर में, एवरेज जो बंदा 2 या 3 साल से तैयारी करा ना, तो एवरेज उसका निकाल लेना तो 70 प्लस आना चाहिए उसका एवरेज उस पेपर में, ठीक है ना। 2 या 3 साल से जो तैयारी कर रहा उसका एवरेज होना चाहिए 70 प्लस, ठीक है। और जो बंदा अभी 1 साल से लगा तैयारी में, सोचा कि अभी नहीं लग जाऊँ मैं, एग्जाम भर्ती आने वाली पुलिस की एकदम से निकल जाएगा, ठीक है ना। उसका मान के चलिए आप 60 से 65 के बीच से, 60 से 65 नहीं, 60 से 70 तक उसका एवरेज होगा। इसको मान के चलना 60 से 70 के बीच रहा होगा बंदा वो, जो 1 साल से तैयारी कर रहा हो। और नए बंदे का मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। नए बंदे का कुछ नहीं कह सकता। देखो, तो इसी के ऊपर बात करेंगे हम। देखो, हमारा पेपर का एवरेज था 70 प्लस, जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब टोटल बच्चे थे हमारे पास 10,000, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 10 के 10,000 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों कि 10 के 10,000 जो पेपर में बैठे हैं वो 3 साल से लगातार, 4 साल से लगातार, 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। नए बच्चे भी होंगे उसमें, जो 4 महीने से 2 महीने से, जिसमें फिजिकल दिया है कि 2 महीने पहले एडमिट कार्ड आने वाले, भैया पढ़ लो 2-4 जो पेज पढ़े जाए, चलो पेपर में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे भी बच्चे होंगे बहुत से। अरे ऐसे होंगे, कम से कम ऐसे बच्चे इतने होंगे, मैं बताता हूँ आपको। अगर 10,000 बच्चे ना, तो उनमें 7,000 बच्चे ऐसे होंगे जो सो के उठे और पेपर देने चले गए, ठीक है। बुरा मत मानना दोस्तों, देखो देख रहे हो तुम नए बच्चे भी, बुरा मत मानना, देखो, ठीक है। 7,000 बच्चे होंगे, 7,000, 17 नहीं है, 7,000 होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंपटीशन कितने बच्चों में रहा होगा अधिक से अधिक। बताऊं मैं आपको, अधिक से अधिक 2,000 बच्चों में कंपटीशन रहेगा टोटल बंदी रक्षक में। ये बात मान लेना, 2,000 बच्चे से ऊपर कंपटीशन नहीं होने का 10,000 बच्चों में, बल्कि कम में ही होगा, 1,500। मैं तो 1,000 ही मानना था, मेरे दोस्तों ने कहा कि भैया 2,000 मान के चलना, ठीक है, जब आपको तो बता ही रहे हो। तो हम बात करते हैं फिजिकल के ऊपर। फिजिकल एवरेज कितना होगा बंदी रख सकते हैं? जो फिजिकल था उसका एवरेज कितना होगा? 84। मैंने 84 एवरेज माना फिजिकल, 84 या 86। बताऊं मैं, जब पुलिस का फिजिकल था बच्चों का, ठीक है ना, भाइयों बहनों का, जब पुलिस का फिजिकल था ना, तो उसका एवरेज क्या आ रहा था? उसका एवरेज 90 का 90 आ रहा था, ठीक है, पता होगा आपको। एवरेज आ रहा था 90। इसका कितना एवरेज आ रहा? इसका आ रहा 84। वो क्यों? जिनका पुलिस का फिजिकल था, पुलिस का फिजिकल बहुत अच्छा फिजिकल था। देखो दोस्तों, उस वक्त जो है ना, भर्ती का जो है ना बहुत बड़ा सीजन चल रहा था, पुलिस की भर्ती अच्छे से, लोग अच्छे से बच्चों ने तैयारी करी, अच्छे से पेपर देने गए फिजिकल, ठीक है ना। और इस बार बंदी रक्षा का अचानक आया, बच्चे अचानक गए, ठीक है ना। इसी हिसाब से उनका फिजिकल भी कमी हुआ। इस बात को ध्यान रखना आप। तो मैं बताता हूँ आपको बंदी रक्षा की कट ऑफ कितनी रहेगी अनुमानित। दोस्तों अनुमानित होगी, देखो सीरियस मत लेना इस कट ऑफ को, ठीक है। मैंने भी बहुत सारा वो कराया है, दोस्तों से पूछा है, बहुत से एनालाइज कराया है कितने जा सकते कट ऑफ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। हम मान लें एवरेज फिजिकल 84 से 86 के बीच। बहुत से बच्चों का 98 भी होगा, 98 भी मिलेगा आपको, 96 मिलेगा आपको, 78 भी मिलेगा आपको, और 76 भी मिलेगा आपको, 80 भी मिलेगा आपको, 84 भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। इतना मिलेगा। अधिकतर बच्चे मिलेंगे आपको 84 से 86 के बीच में, और 88 के बीच में, 88 के बीच में। इससे ऊपर बहुत कम बच्चे मिलेंगे। 100 बच्चे होंगे ना अगर, तो 100 में से 2 बच्चों का होगा 90 प्लस फिजिकल, ठीक है ना, 90 प्लस फिजिकल। 100 में से 2 या 3 बच्चों का होगा, मैं इतना ही मान रहा हूँ। देखो, अब हम बात करेंगे कट ऑफ पे, हमारी क्या अनुमानित कट ऑफ रहेगी। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी,
दोस्तों ये अनुमानित कट ऑफ होगी, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको। कभी सोचो कि पेपर रिजल्ट लग गया, मेरिट ऊपर चली गई, तो फिर आप मुझे बोलो भैया आपने इतना बताया था, हम तो सोच रहे थे कि बिल्कुल मना हो गया, हम बैठे हमने तो अपनी तैयारी छोड़ दी। तो आप अपनी तैयारी मत छोड़ना। बताओ मैं आपको अगर जनरल की बात करूँ ना मैं, तो जनरल की मान के चलिए दोस्तों 162 से 162 प्लस मान के चलिए जनरल की कट ऑफ 162 प्लस -2 इतना रहेगा, इससे ऊपर कोई नहीं जानेगा। भले कितने बताओ जाओ, कोई भी बता रहा है कि इतनी होगी इतनी होगी, कंपटीशन दोस्तों इतना नहीं था। कुल बच्चे देखो, बच्चे कुल 10,000 थे, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की मान के चलिए दोस्तों 158 प्लस -2, इससे ऊपर मैं मानता नहीं, ठीक है ना, इतनी जाएगी समथिंग, ठीक है। अगर मैं एससी की बात करूं, एससी में बच्चे देखो दोस्तों कम बैठते हैं, ठीक है, इसलिए मैं एससी की मेरिट कम बताऊंगा अपने हिसाब से, 154 बताऊंगा अपने हिसाब से मैं, 154 प्लस -2, ठीक है ना। और एसटी में आप बढ़ा लियो 2 नंबर एसटी से फालतू, ये मान लियो आप 156 एसटी की मेरिट होगी, 156 प्लस 2 इतनी मेरिट रहेगी हमारी जनरल की। पुरुष वर्ग की है ये, इसको ध्यान रखना, पुरुष वर्ग की है, कभी महिला वर्ग की मैं बताऊंगा, अपनी बहनों के बारे में भी बताऊंगा मैं, इनकी मेरिट कितनी जा सकती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं महिला वर्ग के बारे में जा, ठीक है। दोस्तों एक बार और बता दूं, अनुमानित है, अपनी तैयारी मत छोड़िए, अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। कब सोचो कि हमारा इतने हो गए, मेरे 162 प्लस है, ठीक है, तैयारी छोड़ के बैठ गए, तैयारी मत छोड़ रहे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर बाद में मत कहना। अब बताओ मैं, अगर महिलाओं की बात करें तो जनरल की देख लियो, महिलाओं की थोड़ी ऊपर जाएगी मेरिट, ठीक है ना, थोड़ी ऊपर जाएगी इनकी। ये मान लियो अगर यहाँ से जनरल पुरुष 162 जा रही ना, तो वहां से मान लियो आप 164 से 164 या 65, ठीक है ना, 164 या 65 प्लस -2, ठीक है ना, जनरल की है महिला वर्ग की। अगर बात करें एससी की, नहीं ओबीसी की, सॉरी, ओबीसी की बात करें, आप ओबीसी को मान लियो 162 प्लस -2। इतना प्लस माइनस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2 नंबर ऊपर भी जा सकती है, 2 नंबर नीचे भी आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अगर मैं बात करूँ एससी की मेरिट आप कम कर लियो, क्योंकि एससी की महिलाएं बहुत कम पढ़ती है, ठीक है, हमारे गाँव में भी बहुत कम जो है ना, जो एससी की महिलाएं बहुत कम जाती है पढ़ने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ कि एससी की आप कम कर लियो, एससी की आप जो है ना 158 मान के चलियो, 158 प्लस -2, ठीक है ना। अगर मैं एसटी की बात करूँ, एसटी की भी आप 157 के समथिंग मान के चलियो, 157, ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं जाने की दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, आप घबराओ मत, ठीक है ना, आप अपनी तैयारी करते रहो, तैयारी मत छोड़ो, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने की। बताओ जाओ बच्चे 10,000 बच्चे थे, कोई इतने वो नहीं थे कि पहाड़ 1 लाख 1.5 लाख बच्चे बैठ गए। पुलिस जब कांस्टेबल का पेपर था ना, तो उसमें कितने बच्चे बैठे थे पता है, 1 लाख प्लस बच्चे बैठे थे उसमें, बता दूँ आपको, 1,20,000 के समथिंग बच्चे बैठे थे उसमें, जब कांस्टेबल का पेपर था। मेरिट कितनी गई उसकी ओबीसी फाइनल, 158, कितनी 158। और एवरेज फिजिकल एवरेज कितना था पता है, सभी पता होगा फिजिकल एवरेज कितना था, 90 का फिजिकल एवरेज था सुनो दोस्तों, ठीक है ना, 90 का फिजिकल एवरेज था। हाँ आप बोल सकते हो कि पेपर उसका भारी था थोड़ा, पुलिस का इसका थोड़ा कम था, इस हिसाब से बच्चे भी तो दोस्तों कम थे इसमें, ठीक है ना, बच्चे भी तो कुल 10,000 है, 10,000 में और 1 लाख में आपको थोड़ा अंतर दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10% बैठ रहे हैं, और यहाँ बैठ रहे 10%, और वहाँ पे बैठ रहे 100% पूरे पुलिस के कांस्टेबल में, बताओ कितना अंतर हो गया, ठीक है। तो आप तो अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है ना, अनुमानित कट ऑफ है ये, आप बिल्कुल सीरियस मत लीजिए, तो ठीक है, फिर मिलेंगे फिर। और हाँ, हम करंट अफेयर की क्लास चलाने वाले हैं, जो आर ओ का नहीं, आर ओ ई ओ टैक्स वाले है ना, करंट अफेयर की क्लास चलेगी बोर्ड पे, और रीजनिंग की क्लास स्पेशल आएगी आपके लिए बोर्ड पे, वो भी, ठीक है ना। मेरा दोस्त है, अच्छे से पढ़ाएगा, बीटेक कर रखा उसने, बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है सेंटर की, बहुत अच्छे से रीजनिंग कराएगा आपको, एक चैप्टर कराएगा। हमारी क्लास होगी, जो भी रीजनिंग की क्लास होगी ना हमारी, 25 से 30 मिनट के बीच की होगी, उसमें एक चैप्टर निपटाने की कोशिश करेंगे हम। सिर्फ 10 से 12 लेक्चर आएंगे आपके, 10 से 12 या 15 लेक्चर आएंगे रीजनिंग के, उसी में आपकी आर ओ के रीजनिंग बिल्कुल पूरी टोटल हो जाएगी। और हमारी करंट के भी कुल आएंगे चैप्टर, बता दूं मैं आपको, मैंने पहले ही अनाउंसमेंट करके आगे, हमारे 14 चैप्टर आएंगे करंट के, ठीक है ना। 1-1 घंटे की क्लास होने वाली है, बोर्ड पे नहीं होने की, तो वैसे पढ़ाएंगे हम फोन से ना, PDF वाइज वो पढ़ा देंगे, ठीक है ना। जो होगी हमारी 14 क्लास होगी इसमें। ईओ का एग्जाम है आपका, जब भी होगा 27-28 17-18 नवंबर में,
उससे पहले आ जाएगी आपके पास यूनिट 14 के 14 चैप्टर। इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, सभी टॉपिक वाइज कराएंगे हम, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।